मैं अपने सम्मानित दर्शकों एवं श्रोताओं को सूचित करता हूं कि क्रिमिनल केसों के संबंध में मैं मामूली शुल्क लेकर परामर्श देता हूं। इस संबंध में अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपका परिवारीजन या आप स्वयं किसी क्रिमिनल केस में फंस गए हों तो आप मामूली शुल्क देकर मुझसे सलाह ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन पर में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अब मैं BNS या न्याय संहिता के अध्याय 5 की तरफ आता हूँ, जिसमें अपराधी को दंड की व्यवस्था की गई है कि अपराधी अगर जिस दोष से उसको दंडित किया गया है, जिस अपराध के लिए उसे अपराधी घोषित किया गया है, अगर वो सिद्ध हो जाए तो निम्न प्रकार के दंडों का प्राविधान किया गया है, जो इस प्रकार है। अगर कोई भी अपराधी बहुत बड़े जुर्म में फंसा है, जैसे कत्ल केस, मर्डर, तो उसमें अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। अगर कारावास भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला कारावास बहुत कठोर श्रम के साथ दिया जाता है, जिसमें जेल में बहुत कठिन मेहनत कराई जाती है, उसके बाद उसे इस प्रकार से उसको दंड दिया जाता है। दूसरा जो कारावास होता है वो सादा कारावास होता है। तीसरा जो अपराध की सज़ा है वो है संपत्ति की जब्ती, और अगली सज़ा जो है वो जुर्माना। और जो BNS में ये विशेष प्रावधान किया गया है सामुदायिक सेवा का, इसमें भी सज़ा दी जाती है। इस सज़ा में कोई छोटा अपराध होता है, उसमें कहा जाता है कि इसको 30 दिन की, 20 दिन की, 10 दिन की झाड़ू लगाने की सज़ा दी जाए, पार्क को साफ़ करने की सज़ा दी जाए, या पार्क में या अन्य जगह सफाई का कार्य कराया जाए। ये जो सेवा होती है वो सामुदायिक सेवा होती है। इस प्रकार आपने देखा कि मुख्य रूप से जो सज़ाएं हैं वो बहुत ही जो कठिन सज़ाएं हैं वो यही हैं: मृत्यु और आजीवन कारावास। आजीवन कारावास में कैदी जीवन पर्यंत जेल में रहता है। अगर कोई मेहरबानी या उसके चरित्र पर अच्छी टिप्पणी जेलर या अन्य कोई अधिकारी करे तो उसको कुछ सज़ा माफ़ कर दी जाती है।
अन्यथा उसे आजीवन जेल में ही रहना पड़ता है। संपत्ति की जब्ती जो पुरानी सज़ा में है, जुर्माना ये भी पुरानी सज़ा में था। इस प्रकार जो सज़ाएं हैं वो यही सज़ाएं हैं, इसके अलावा कोई भी सज़ा नहीं। धन्यवाद।